अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनस गोचरम आत्मानं अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। सर्वप्रथम महामना मदन मोहन मालवीय जी को सादर नमन कि हमें यह सौभाग्य मिला प्रथम बार उनके बनाए हुए शिक्षा रूपी मंदिर में आने का, और वाराणसी के काशी विश्वनाथ जी काल भैरव जी को भी सादर मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन एवं सभा में बैठे हुए अन्य शिक्षा प्रेमी आप सभी का के प्रति हमारा सादर नमस्कार। मेरे शोध पत्र का विषय है असंभूत्यामृतम अश्नुते। वस्तुतः यह वाक्य, यह महावाक्य ईशावास्योपनिषद का मंत्रांश है। इसमें संभूति और असंभूति विषयक चर्चा की गई है। कई बार हमें भी इस विषय में बड़ी समस्याएं आई थी विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए, इसीलिए हमने सोचा कि इसी विषय पर कुछ न कुछ जो है बताया जाए, जिससे हो सकता है कि कुछ हमारी भी शंकाएं दूर हो सके गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो संभूति और असंभूति विषयक 3 मंत्र प्राप्त होते हैं हमें। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ संभूत्या रताः। अन्य देवाहु संभवात् अन्य आहु असंभवात् इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। संभूतिं च विनाशं च यस्त वेदोदभय सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्यामृतम् अश्नुते। तो प्रश्न उठता है कि संभूति और असंभूति क्या है। यहाँ पर हमने जैसा विचार किया कि संभूति का तात्पर्य समस्त भूतों की जिससे उत्पत्ति होती है वह है संभूति, और असंभूति का अर्थ है जो संभूति से भिन्न हो या संभूत के अतिरिक्त जो है वह असंभूति है। तो संभूति का तात्पर्य जब हम लेंगे कि समस्त भूतों की जिससे उत्पत्ति होती है, तो समस्त भूतों का जो कारण है, समस्त भूतों का कारण हमारा क्या है, हमारा ईश्वर है। समस्त भूतों का कारण हमारा ईश्वर है। तो संभूति को हम ईश्वर के रूप में ले सकते हैं। इसी को वैदिक ऋषियों ने हिरण्यगर्भ के रूप में कहा है, क्योंकि वैदिक मंत्र में जैसा आया है हिरण्यगर्भः संवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। इस प्रपंचात्मक सृष्टि के सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। इसके विपरीत असंभूति क्या है? असंभूति वह है जो संभूति का कारण है। वस्तुतः हम आचार्य शंकर के दर्शन को यदि देखते हैं तो वहां पर जिस अद्वय ब्रह्म की, अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है, वह ब्रह्म सृष्टि के प्रारंभ में एक था मतलब कि 2 से रहित था, या कह सकते हैं कि उनमें किसी प्रकार का भेदाभेद से वो रहित थे। उसमें जो 3 प्रकार के भेद माने गए वह भी उसमें नहीं थे। तो वह जो ब्रह्म है प्रारंभ में, वह जो एक था, वही ब्रह्म समस्त काम और कर्मों की कारण है। और वस्तुतः यह फिर एक प्रश्न आता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करता है। तो वह जो हमारा परब्रह्म है, जो निर्गुण स्वरूप है, उसने इच्छा किया, उसने कामना किया कि मैं अकेला हूं और मैं बहुत सा हो जाऊं। जैसा कि उपनिषद में आता है एको अहम बहुश्याम। तो यह इच्छा ही उनकी माया है। और माया से जब वह ईश्वर युक्त, माया से जब वह परम ब्रह्म युक्त हो जाते हैं, माया से जब वह उपहित हो जाते हैं, तब वह हिरण्यगर्भ बन जाते हैं। और उस अवस्था को उन्हें हम अणिमा, लघिमा, महिमा आदि ऐश्वर्यों से युक्त ईश्वर कहते हैं, और उनके द्वारा वह रची हुई यह सृष्टि होती है। तो इसीलिए इन्होंने आचार्य शंकर ने संभूति और असंभूति को व्याकृत और अव्याकृत भी कहा। व्याकृत का तात्पर्य है कि जिससे ये उत्पन्न हुए हैं, और अव्याकृत का तात्पर्य जो मूल रूप में है, जो अविभाज्य है, और वह हमारा परब्रह्म स्वरूप है। तो व्यक्त इसे ही जो है सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने व्यक्त और
अव्यक्त के रूप में कहा है। यही व्यक्त और व्यक्त उनका पुरुष और प्रकृति के रूप में है। तो संभूति को हम देख सकते हैं कि वह जैसे व्याकृत हो गया और उसी को ही हिरण्यगर्भ भी कहते हैं और वह हिरण्यगर्भ ही कार्य ब्रह्मा है। और आगे देखा जाए तो आचार्य रामानुज ने उसे ही सगुण ब्रह्म के रूप में उपासना किया है। तो यह सगुण ब्रह्म ही क्या है? अणिमा आदि ऐश्वर्य से संपन्न मायोपहित चैतन्य ही ईश्वर है, वही सगुण ब्रह्म है। और इसके विपरीत जो असंभूति है, असंभूति हमेशा अव्याकृत है, वह कारण ब्रह्म है। और कारण क्या है इस सृष्टि का? इस सृष्टि का कारण उसका कोई नहीं है, वह स्वयं सबका कारण है। कारण इसका यह है कि उसने सोचा, उसने कामना किया। नासिदी सूक्त हमारा कहता है कामस्तदग्रे समवर्तत, सर्वप्रथम सृष्टि के पहले काम उत्पन्न हुआ। और जो काम का तात्पर्य क्या है? इच्छा। और वस्तुतः जो इच्छा है यही हमारी माया है। और माया के शक्ति के वशीभूत होकर के ईश्वर सृष्टि का रचना करता है, उसका जो है विस्तार करता है सृष्टि का। और माया जो है, माया वह है आचार्य शंकर के अनुसार जो हमें मोह में बांधती है, वही माया है। मोह में जो हमें जकड़े हुए हैं वह माया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस जगत का, इस संपूर्ण जगत का, इस दूसरे रूप में देखें तो इस बंधन का मूल कारण माया अथवा विद्या है, जिसे हमारे 6 वास्तविक दर्शन और जो 3 नास्तिक दर्शन है उन्होंने भी इस रूप में स्वीकार किया है कि जो बंधन का मूल कारण है वह अविद्या है, वह माया है। और व्यक्त और अव्यक्त के विज्ञान से, विशेषक ज्ञान से, उनके पार्थक्य के ज्ञान से जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह तो आज सांख्याचार्यों का कहना था। और इसी मंत्र में जब हम आगे चलते हैं तो जो तीसरे मंत्र में इन्होंने कहा है कि संभूतिं च विनाशं च यस्त वेद उभयसः, संभूति और विनाश को जो दोनों को साथ साथ जानता है। कहने का तात्पर्य यहाँ है, यह है कि हम जो उपासना करें, जैसे हम में मतभेद होता है कि सगुण उपासक कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, निर्गुण उपासक कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर दोनों का समाहार करते हुए कहा गया है कि संभूति और विनाश। विनाश का तात्पर्य यहाँ पर, विनाश का तात्पर्य हो गया क्या? कार्य। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य विनाशशील है। जो उसकी सृष्टि का जो कार्य है यह नश्वर है, यह विनाशी है। तो यही विनाश का तात्पर्य है। तो संभूति और असंभूति को जो दोनों साथ साथ जो इसकी उपासना करता है, जो इनके बताए गए मार्गों पर चलता है, वह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा, अर्थात संभूति की उपासना के द्वारा मृत्यु मारक चित्त को, मन को पार करके, पुनर्जन्म के चक्र को पार करके असंभूत्यामृतम स्मृते, असंभूत की उपासना के द्वारा मृत्यु को पार करता हुआ अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से संभूति और संभूति विषय